नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बदायूं आ सकते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगभग निर्धारित हो गया है, लेकिन स्थान और समय अभी तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री का संभावित कार्यक्रम को लेकर भाजपा अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन बरसात के इस मौसम में पानी भर जाने और गांधी ग्राउंड छोटा पड़ जाने के चलते अब रामलीला मैदान में यह आयोजन नहीं होगा। मुख्यमंत्री की सभा का आयोजन यहां से फिलहाल टाल दिया गया है। आपको बता दें कि सभा स्थल में अचानक से यह बड़ा फेरबदलाव हुआ। अब इस्लामिया इंटर कॉलेज में जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 मई को संबोधित करते नजर आ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आगामी 7 मई को निकाय चुनाव के निमित्त इस बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी मैंने यहाँ पहुंचकर तैयारियां की जा रही हैं और 7 मई को 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनके जनसभा के उपरांत मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जनपद बदायूं की 2100 निकाय भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, पहले जनसभा जो है गांधी ग्राउंड में होने वाली थी, अब स्थान परिवर्तन करके इस्लामिया मैदान पे किया गया है। गांधी ग्राउंड में एक तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बरेली पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं ने डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। आईएमए सभागार में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सपा बरेली से पलायन कर गई है। पूर्व की सरकारों में दंगे हुआ करते थे, आज भाजपा विकास के लिए काम कर रही है और कानून व्यवस्था आज प्रदेश में स्थापित हो चुकी है। सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, यूपी में 90% स्कूलों की सरकारी स्कूलों की हालत में अब सुधार हो चुका है। सरकारी अस्पतालों की हालत में भी लगातार सुधार होता आ रहा है। संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य बन रहा है। हर खंडवासी की, प्रदेशवासी की इच्छा है, हर सनातन धर्म को मानने वाले की इच्छा है, हर भारतवंशी की इच्छा है कि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बने, उनका दर्शन करें। हम अभी 4 दिन पहले वहां गए थे। अद्भुत छटा आपको देखने को मिलेगी। न सरिया सीमेंट, भारतीय वास्तुकला का बेहतर से बेहतर उत्कृष्ट प्रदर्शन आपको देखने को प्रभु रामलला के भव्य मंदिर में मिलने वाला है। बदायूं पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में 4 मई को 10 नगर निगम, 104 नगरपालिका, 276 नगर पंचायत के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अगले चरण में 11 मई को 7 नगर निगम, इसी तरह 95 नगरपालिका और 268 नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं। इसलिए कार्यकर्ता कमर कसकर तैयार रहे। पूरे जिले का एक टारगेट नहीं है, हमने पूरे प्रदेश को लक्षित करके लक्ष्य निर्धारित किया है। और हमारा लक्ष्य है कि सभी नगर निगम, अधिकांश नगरपालिका, नगर पंचायतें भाजपा जीतेगी। हमारी पूरी तैयारी कैसे और पूरी तैयारी के साथ और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी सहित 1 दर्जन लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। निकाय चुनाव के मतदान में कांग्रेस प्रत्याशी जीनत पठान के समर्थकों द्वारा भाजपाइयों पर पथराव और मारपीट के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान और कांग्रेस प्रत्याशी पत्नी जीनत पठान सहित 12 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बलवा, हत्या का प्रयास, सरकारी काम में बाधा सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। कोशिश करेगी, सबके सामने करो, पुलिस कोशिश करेगी हमारे ऊपर धरना देने का, भीड़ करने का, केस करने की कोशिश करेगी। पुलिस कोशिश नहीं करेगी। वो जो सिर फुटे हैं ना, उन लोगों को पकड़े, उन लोगों को मार। क्या वजह थी जो मारपीट हुई थी? गुंडे हैं, सालों ने कब्जा कर रखा था, बूथ कब्जा कर रखा था, पिस्टल ले लेकर पूरा वार्ड कब्जा कर रखा, पिस्टल घूम रहे हैं, कहने वाला कोई नहीं। सिद्धार्थनगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान अब काफी तेज हो चुका है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने पर डॉक्टर जुबैर अहमद निर्दलीय प्रत्याशी बनकर नगर पंचायत बिस्कोहर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें जनता का भी काफी समर्थन मिल रहा है। एक तरफ प्रत्याशियों से अधिक वो आगे नजर आ रहे हैं,
वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो पहला काम होगा यहां अस्पताल, शिक्षा, बेरोजगारी, नौकरी और गरीबों के हक के लिए आवाज उठाऊंगा। क्या हो गया? जनता जो है मुझे दे चुकी है। एक बार मैं बसपा सरकार में 7 से 12 तक मैंने किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया था। सर्व समाज को साथ में लेकर के चलने का काम किया करता था। घूसखोरी और भ्रष्टाचार हमारे उस दौर में नहीं था। मैं यही चाहता हूं कि जनता मुझे जिताए और भ्रष्टाचार को मैं ख़त्म करूं। आज यहां पर जो सरकार से आवास मिलता है, यहाँ के जो भाजपा के दलाल हैं वो 30 से 50 हज़ार रुपये तक लेने का काम करते हैं। आज तक बेचारे कुछ ऐसे मिले हमको, उन्होंने बताया कि हमको पानी पीने तक नहीं दिया। जब तक जैसे पैसा निकाले वैसे तुरंत ही छोड़ लिया। और मैं जीतूंगा तो जनता से एक पैसा घूस नहीं दूंगा, मेरा यही वादा है। बसपा में लगभग करीब 25 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं और जनता के हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर मैं काम। यूपी जनपद के उदयती थाना क्षेत्र के गांव रियोनाई में स्थित बाजार में खुरपी पर धार लगवा रहे बुजुर्ग को अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया है, जिसमें वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 घायल हुए हैं। आरोपी कार चालक विनित पुत्र रामप्रकाश ने तेज रफ्तार कार से बाजार में बैठे बुजुर्ग के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। परिजनों की माने तो बुजुर्ग कार के बम्पर में फंस गए और कार चालक विनित बम्पर में फंसे वृद्ध बुजुर्ग को लेकर काफी दूर तक उन्हें घसीटता चला गया। लोहार के पास कहा था खुरपी चढ़वाने गए थे। हाँ। वहाँ बैठे थे। हाँ। काफी बंदे बैठे थे। हाँ। तो वहाँ पर नहीं ये विनीत ले गया गाड़ी। हाँ। उसने गाड़ी उनके ऊपर दे दी। हाँ। तो खींचता हुआ ले गया उनको। कितनी दूर तक? काफी दूर तक। अच्छा, फिर बाकी बंदे हैं वो अस्पताल में, इनकी मृत्यु हो गई। कई लोग अस्पताल में? लगभग 3-4 हैं। अच्छा। हाँ। तो कितनी दूर तक ले गया खींचता? काफी दूर तक ले गए थे। अच्छा, फिर किसने बचाया? वो गांव वाले थे, उनने कहा था गड्डी का उठा के तब गाड़ी के नीचे से निकाले थे। अच्छा। बेहद दर्दनाक खबर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गड्ढे में डूबने से 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये सभी बच्चे ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चे थे। ईंट भट्टे के पास गहरे गड्ढे थे जिनमें बरसात का पानी भर चुका था। वहां पर जब मजदूरों के बच्चे खेल रहे थे तो बच्चों का पैर फिसल गया और वे गड्ढे में जा गिरे। सूचना के बाद प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। जानकारी के अनुसार गजरोला थाना इलाके के नौनेर गांव में प्रधान पति रजब अली का भट्टा है। वहां बिहार के मजदूर काम करने आए हैं। उनके बच्चे सुबह खेल रहे थे, तभी अचानक पैर फिसलने से 4 बच्चे पानी में जा गिरे और गड्ढे में उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में देर शाम सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी और एक बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक ही परिवार की 2 बच्चियों और पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। एक मासूम को भी गंभीर चोट आई है। बोलेरो और बाइक में आमने सामने की टक्कर हुई थी। बोलेरो में मतपेटी रखी हुई थी। हादसा सेदनगली थाना क्षेत्र में उजारी कस्बे के नजदीक हुआ है। उजारी और संभल बस अड्डे के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 परिजन ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए हैं, जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। एक छोटा बच्चा लगभग 2 वर्ष का वो बच गया है और ये चारों लोग जो है किसी अज्ञात वाहन से टक्कर खा के ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गए हैं। छोटे बच्चे को हम लोगों का लिया है, उसका उपचार प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। छोटे बच्चे चोट। और आईपीएल फैन पार्क आगरा में एक बार फिर लौट आया है। बीसीसीआई 6 और 7 मई को जीआईसी मैदान में आगरा के क्रिकेट प्रेमियों को फैन पार्क का तोहफा देने जा रही है।
दोनों दिन दोपहर 1:30 बजे से बीसीसीआई ने आगरा के क्रिकेट क्रेजी फैंस को जीआईसी मैदान आमंत्रित किया है। दोनों दिन सबसे क्रेजी फैन को बीसीसीआई की ओर से आईपीएल फाइनल का टिकट भी दिया जाएगा। मैं सुनील जोशी, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आगरा का अध्यक्ष हूँ और ये फैन पार्क का आयोजन बीसीसीआई एवं यूपीसीए के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पचकुइयां के खेल ग्राउंड के ऊपर किया गया है। एंट्री फीस जैसा बताया है बिल्कुल फ्री है, जल की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है, खाने पीने के स्टॉल लगे हैं जिसमें से कि आप लोग खरीद के खा सकते हैं उचित दाम पर। ग्राउंड के द्वार जो है वो 1:30 बजे 2 घंटा पहले खुल जाएंगे, जिससे कि जो भी अंदर एंट्री हो रही है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उसके आर्म के ऊपर बैंड लगाया जाएगा बिल्कुल, और वो बैंड के द्वारा ही अंदर प्रवेश कर पाएगा।